हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये आपके लिए भैया बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक ऐसा वीडियो बनाया गया है जिसमें अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा से जुड़ी हुई जितनी भी टॉपिक हैं भैया, रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी दोनों से जुड़ी जितनी भी टॉपिक हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, सभी को कवर किया गया है। आप ये मान के चलिए कि यूट्यूब का पहला ऐसा वीडियो होगा जो बिल्कुल हिंदी में और आपके लिए भैया बिल्कुल हिंदी में बनाया गया है। एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। अनुनाद क्या होता है, अनुनाद की विशेषताएं क्या होती है, अनुनाद संकर क्या होता है, अनुनाद ऊर्जा क्या होता है, ये सारी चीजें और साथ ही साथ इसके कुछ और भी टॉपिक है। चूंकि थंबनेल में बहुत ज्यादा लिख देंगे तो आप देख भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए बहुत सारी टॉपिक ऐसे नहीं लिखी गई हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और लास्ट में आपके लिए कुछ सरप्राइज रखा गया है जिसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए भैया। मैं गारंटी लेता हूं, यहां पे देखिए लिखा नहीं है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो आप गारंटी के साथ मान के चलिए कि इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। केमिस्ट्री का आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये पूरा पहला वीडियो देख लिए तो इसके बाद आपको दूसरा वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिल जाएगा और आप ढूंढेंगे जरूर, क्योंकि ऐसा वीडियो होने ही वाला है, आप चिंता मत कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अनुनाद क्या है, आपको यहां पे बताना है। ठीक है, देखिए अनुनाद की बहुत सारी परिभाषाएं दी जाती हैं, बहुत सारी डिफिनेशन बताई जाती हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी बता देते हैं भैया कि क्या है। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी मानसिक व्यायाम है। ठीक है, जो बंध के संयोजक के सिद्धांत से बना हुआ होता है। इसमें अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन का निरूपण किया जाता है। ऐसे करके बहुत सारे इसकी डिफिनेशन बता दी जाती है, पर सर समझ में नहीं आता। समझ में कैसे आएगा, क्योंकि वो किताबी भाषा है, हमको अपनी लैंग्वेज में समझना है। तो अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए भैया सबसे पहले देखिए, जब किसी अणु की वास्तविक संरचना को केवल एक ही लुईस स्ट्रक्चर से सही तरीके से नहीं दिखाया जा सकता, तब हम उसकी कई संभावित संरचनाएं बनाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, अनुनादी संरचनाएं, या फिर भैया क्या बोलते हैं, कॉनिकल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, देखिए कुछ तो समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको एक शब्द में नहीं बताया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने कहा भैया भैया का परिचय दीजिए, सामने वाले का आपका परिचय देना है और आपको एक शब्द में डायरेक्ट नाम आपका नहीं बताना है, तो आपको क्या कहा जाएगा भैया, ऐसे बताया जाएगा, अरे ये फलाने के लड़का हुए हैं, फलाने के नाती, फला जगह पे घर पड़त है, और अरे इनके पिताजी हुआ रहे, वह पोस्ट पे रहे। ऐसे करके कुछ बताया जाता है ना, और इन सबको मिला करके आपका नाम तैयार किया जाता। अच्छा, तो तुम फलाने हो। वही चीज मतलब बोल रहे हैं भैया, जब हम किसी भी अणु की वास्तविक संरचना जब नहीं बना पाते, किसी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल समझते हैं ना, अणु समझते हैं ना। हाँ, अणु जो होता है जब उसकी संरचना हम नहीं बना पाते हैं, तब क्या करते हैं भैया, उसके कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 भी बनाते हैं, 3 भी बनाते हैं, जितने बन सकते हैं। अब भैया उन स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, उनको मिला करके, क्योंकि उनको एक स्ट्रक्चर में बताया नहीं जा सकता, तो बाकी उन सारे स्ट्रक्चर जो 2-3 स्ट्रक्चर उनके बन रहे हैं, उनको मिला करके उनकी डिफिनेशन दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए भैया ऑक्सीजन, ओ सॉरी ओजोन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ओजोन ले लीजिए। ठीक है, अब ओजोन गैस की अगर हम बात करें तो ये भैया 3 ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। किससे बना है, 3 ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक नंबर बात करें भैया, किसकी बात करें, एटॉमिक नंबर बात करें, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। 1 मिनट, 6 नहीं 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। अब इसकी अगर हम कॉन्फिगरेंसी करें तो बनेगा क्या, 2,6, यही तो बनेगा। अब भैया पहला कॉलम तो ये अपना पूरा कर दे रहा, क्योंकि पहले कॉलम में सभी को 2 रखने होते हैं, उसके बाद 8 8 8 8 ऐसे चलते हैं। लेकिन भैया 2 के बाद 8 होना चाहिए, यहां पे है कितना, 6, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अब जब भी ऑक्सीजन को रखा जाता है, आप कभी कभी देखते होंगे भैया कि ऑक्सीजन को जब भी हम रखते हैं तो कैसे रखते हैं, 1 मिनट ऑक्सीजन को जब भी हम रखते हैं तो O2 की फॉर्म में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि भैया इसके पास देखिए 1 2 3 4 5 और 6। एक दूसरा ऑक्सीजन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, 6 हो गया। अब क्या होता है यहां पर, जैसे अब ये है, इसको भी कह रहा है भैया हमें अपने आप को स्टेबलिस्ट करने के लिए, अपने आप को स्थिर रखने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब भैया ये कहता है कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत है, ये फलाने कहते हैं तो हमें भी जरूरत है, ये भी कहते हैं हमें भी जरूरत है।
तब क्या करते हैं ये दोनों भाई मिलकर के क्या कहते हैं, एक काम करो भैया कि आप भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन ला करके बीच में रखो। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये तैयार हो गए। इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाया और दोनों इलेक्ट्रॉन को लाए भैया यहाँ पे बीच में रख दिए। कह लियो हमने रख दिया। तो इन्होंने कहा कि अगर हमने बीच में रखा तो तुम भी रखो, नाइंसाफी थोड़ी करना है। तो ये भी क्या करते हैं भैया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन उठा करके यहाँ बीच में रख देते हैं। कहाँ पे रखते हैं, इन्हीं के बगल में रख देते हैं। अब भैया इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। अब ध्यान से देखो इन सबके पास कितने हैं, इन सबके पास अगर गिनो तो 1 2 3 4, इनके पास भी 1 2 3 4। अब इनको भी 4 की जरूरत है, इनको भी। तो ये क्या करते हैं भैया, एक बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ से, ये लो, कहे ये हमारा 8 पूरा हो गया। तो इन्होंने कहा अच्छा भैया तुम अपना 2 तो ले रहे हो, हमारा भी 2 ले रहे हो। तो ये कह रहे रुको, इन्होंने कहा लो हमारा भी पूरा हो गया। अब इस तरीके से शेयर करके ये अपना भैया क्या बनते हैं, अपने आप को स्टेब्लिश कर लेते हैं, मतलब स्थिर कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए ऑक्सीजन की अब हम बात करते हैं ओजोन की। अब ओजोन जो होता है भैया O3, मतलब O के 3 यहाँ पे नाम आएंगे, 3 ऑक्सीजन आएगा। अब 3 ऑक्सीजन भैया इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन की और इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब पहले वाले भैया इन दोनों की घनिष्ठता थी, बट काफी अच्छे संबंध थे। तो इन्होंने कहा ये लो भैया हमने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, मतलब एक इन्होंने कर लिया, एक इन्होंने कर लिया। 2 मतलब 2 इन्होंने अपना दे दिया, 2 इन्होंने, जैसे अभी पहले शुरू में बताया था भैया 6 इनके पास थे, 2 इनसे मिल गए 8, 6 इनके पास थे, 2 इनसे मिल गए 8, इन दोनों के तो 8 पूरे हो गए। बचे कौन, फलाने भैया बचे। अब ये क्या करें भैया, इनके साथ तो धोखा हो गया। ये कह रहे हैं हम तो अकेले बच गए, हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके साथ एक जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन साझा कर दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 8 थी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई भैया 9। इसके पास कितनी हो गई, 9। और इसके पास कितनी हो गई, इसके पास हो गई भैया एक 6 था, इसके पास 7 हो गई। अब भैया लो गड़बड़ हो गया। अब ये जो मित्र थे ये कह रहे थे कि हम दोनों ने तो साझा किया था भैया, हम लोगों ने क्या किया था, साझा किया, हमने तो अपना जो है ये बताया था कि हम बराबर बराबर पे रहेंगे। अब तुमने एक ज्यादा कर लिया हमसे, तुमने धोखा कर दिया, ये फलाने धोखा कर गए। तब ये क्या होता है, ये जो बीच वाले भैया हैं ये कहते हैं कि अच्छा सुनो भैया, हम अपनी बात को रख रहे हैं, एक बार आप हमारी जगह पे आके देखो, या हम चलिए तुमसे पहले इकट्ठा हुए थे, आज हम अब अगली बार उनसे हो जाते हैं। तब जब इनसे भैया इन्होंने बॉन्ड बना लिया, इनसे बॉन्ड बना लिया 2, तो इनका एक बॉन्ड क्या हो गया भैया, इनका एक बॉन्ड यहाँ पे टूट गया। अब जब बॉन्ड टूट गया तो भैया इन दोनों, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी 6 2 8, ये भी 6 2 8, 6 प्लस में 2 और 6 प्लस में 2, 8 8 पूरे हो गए। तो इन्होंने फिर कहा कि अब हम जबरदस्ती बनाएंगे, तो इन्होंने भी एक जबरदस्ती बना लिया। तो कह रहे हैं भैया आप जबरदस्ती बनाए, तो अब कितना हो गया, एक और बढ़ गया, 9 हो गया, इनके पास 7 ही रह गया। कहे अच्छा अब हम समझ पाए बात को। तो इनको समझाने के लिए यहाँ पे ओजोन का जो बना वो 2 स्ट्रक्चर बना। पहला कौन सा बना, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। फिर दूसरा कौन सा बना, O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब जो ये बन के स्ट्रक्चर तैयार हुआ भैया, बस इसी को तो अनुनाद कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट यहाँ पे ये कहते हैं भैया, क्या कहते हैं कि वास्तविक अणु ना किसी एक संरचना जैसा होता है ना किसी दूसरी जैसा। ठीक है, असल संरचना इन सभी या मिश्रित अनुनाद संकर होती है। मतलब बोल रहे हैं भैया ये लो तुमने 2 बनाया, एक ये बनाया भाईचारा ऑन टॉप, एक बनाया भाईचारा डबल ऑन टॉप, ये लो 2 तो तुमने बनाया। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि भैया वास्तविक जो अणु जो होता है वो किसी संरचना जैसा नहीं होता। ना तो तुम इसे बोल सकते हो ओजोन, ना तुम इसे बोल सकते हो। फिर भैया बोलेंगे किसको, फिर बोल रहे हैं भैया असल संरचना इन सभी का मिश्रित भैया इन दोनों को मिला करके, यानी भैया रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। इन दोनों को मिला करके जो बनता है उसी को तो हम बोलते हैं अनुनाद। यही तो तुम समझ नहीं पाए थे। अब हाइब्रिड की बात कहां से आ गई सर जी, हाइब्रिड तो गधे तुम पढ़े ही होगे, शुरू में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि जब 2 पेड़ होते हैं, मान लो ये पेड़ है, एक पेड़ ये है, ये सुग्गी वाला पेड़ है और ये मुग्गी वाला पेड़ है, 2 पेड़ है यहाँ पे, इनकी जड़ें हैं ऐसे करके। ठीक है, अब क्या हुआ, तुम चाहते हो कि भैया दोनों फरते हैं,
पे फल तो दोनों में लग रहे हैं, लेकिन इसमें भी कम रहते हैं और इसमें भी कम रहते हैं। तो तुमने क्या किया, इसकी शाखाएं काटी, इसकी शाखाएं काट ली और इसकी एक शाखा काट ली, एक शाखा इसकी काटी, एक शाखा इसकी, और दोनों को छील करके एक जगह पे रख करके और रस्सी से क्या कर दिया, खूब कस के बांध दिया। अब जो नया पेड़ तैयार हुआ वो क्या हुआ भैया, वही तो हाइब्रिड पेड़ कहलाता है। छोटे पेड़ पे ही आम लगने शुरू कर देते हैं, यही हाइब्रिड है। तो वही तो हुआ भैया, ये पहला स्ट्रक्चर था, ये दूसरा स्ट्रक्चर था, दोनों को मिला करके जो अनुनाद बना उसी को तो हम अनुनाद संकर यानी भैया रिजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। समझ में आ गया ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सरल भाषा में कैसे कहेंगे? सर जी आपने कहा था सरल भाषा में बताएंगे, सरल, ये तो गलत बात है, बता रहे हैं ना, रुको एक मिनट, बता रहे हैं। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा था, सरल भाषा में देखो, अणु में इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। जैसे कोई भी अणु है, मान लो ये मॉलिक्यूल है, अणु मीन्स मॉलिक्यूल, ये अणु है, ठीक है, ये एक अणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो तो एक जगह पे स्थिर रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनकी आरी किनारे किनारे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, क्या होता है, घूमता रहता है, बल्कि फैलकर कई जगहों पर योगदान देते हैं। सही बात है, जैसे ये अणु था, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन थे, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं भैया, ये लगातार, मान लो कि इधर, एक मिनट, इधर मान लेते हैं इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर हैं। अभी क्या हुआ भैया, कहे कि नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ा सा आगे होके हम इधर रहना चाहते हैं। अब ये कह रहे भैया एक काम करो, थोड़ा फिर गलती हो गई, हम यहां से भी हटना चाहते हैं, हम यहां से यहां आना चाहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन तो हर जगह घूम रहे हैं, तो अभी इस किनारे जो ऑक्सीजन होगा तो वो फायदा उठाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ होंगे तो इस तरफ का ऑक्सीजन फायदा उठाएगा। यानी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्या बोलते हैं, ये फैलकर कई जगह पे योगदान देते हैं। इसी फैलाव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डीलोकलाइजेशन। देखो वर्ड को यूज करते रहो, बीच बीच में इंग्लिश वर्ड यूज करना जरूरी होता है ना। कभी कभी क्या होते हैं, हिंदी वर्ड नहीं समझ में आते तो इंग्लिश समझ लेंगे। तो वही बोल रहे हैं भैया, इस फैलाव जिसको हम डीलोकलाइजेशन बोलते हैं को अनुनाद कहते हैं। समझ में आई बात, अनुनाद समझ में आ गया, बोलो यस सर आ गया, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। अरे गधे, इतना क्यों एक्साइटेड हो रहे हो, भी और सारा बाकी है। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक क्या बोलते हैं, अनुनाद की विषय। भाई क्यों हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फीचर क्या है। जैसे गाड़ी खरीदने जाते हो, नई गाड़ी लाने जा रहे हो, मोबाइल लाने जा रहे हो, सोचो तो तुम क्या देखते हो, मोबाइल दे दो भैया ठोरे हमें, जोने में कैमरा हो, बस कैमरे में भी चेक करते हो 50 मेगा कैमरा होना चाहिए, जिसका जो है क्या लगना चाहिए भैया, लेंस लगना चाहिए, खूब चेक करते हो, रैम रोम और ये सब चेक करते हो, तो भाई इसके भी फीचर तो पता लगने चाहिए। तो इसकी विशेषताएं क्या है, पहली विशेषता है अनुनाद में केवल इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदलती है। क्या होती है भैया, अनुनाद जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की केवल स्थिति बदलती है, परमाणु अपनी जगह नहीं बदलते हैं। ये भैया यही केवल घूमते रहते हैं, परमाणु कहीं घूमते नहीं है, वो जहां बैठे हैं वो वहीं पे। जैसे सोचो तुम और तुम्हारे दादाजी दोनों लोग गए रिश्तेदारी में, अब तुम्हारा नाम इलेक्ट्रॉन है और तुम्हारे दादा का नाम परमाणु है। ठीक है, अब क्या होगा, तुम जब जाते हो तो दादाजी जहां जाते हैं कुर्सी दे दी जाती है, वहीं पे वो बैठ जाते हैं, पानी धानी पिए बैठ गए, बात करने लगे। और तुम तो हो इलेक्ट्रॉन, तुम क्या करते हो, घर के पीछे जाते हो, झांकते हो, बाहर चले जाते हो, रोड पे जाके घूमने लगते हो। बस वही चीज तो पहली विशेषता क्या है, इलेक्ट्रॉन स्थिति अपना बदलता रहता है। ठीक है, अनुनाद में केवल इलेक्ट्रॉन स्थिति बदलती है, परमाणु कभी चेंज, एटम्स जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के घूमने से एटम्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा क्या बोलते हैं, वास्तविक संरचना हमेशा सभी कॉनिकल कैनोनिकल फॉर्म का हाइब्रिड होती है। भैया जो वास्तविक संरचना होती है वो क्या बोलते हैं, जो कैनोनिकल फॉर्म होता है उसी का ये क्या होती है, हमेशा हाइब्रिड होती है, मतलब दो से ज्यादा फॉर्म मिला करके ही ये तैयार होता है। तीसरा क्या बताते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड किसी भी एक स्ट्रक्चर से अधिक स्थिर यानी मोर स्टेबल होती है। मतलब बोल रहे हैं जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, जैसे एग्जांपल के तौर में तुमने मान लो कि पहला बनाया ओजोन का, पहला वो याद है ना ये वाला, दूसरा बनाया भैया तुमने ये वाला, तो ये बोल रहे हैं भैया इन दोनों से मिला करके जो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा, जो कौन सा बनेगा, जो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा भैया वो इससे और इससे इन दोनों से ज्यादा स्थिर होगा। समझ पाए बात को, ये तीसरी विशेषता होती है।
चलो भैया, चौथी विशेषता क्या बोलते हैं, रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन या लॉन्ग पेयर का विस्थापन होता है। सिंपल सी बात, पाई इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, घूमते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटते हैं। अभी सुनो एग्जांपल दे रहे हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो नहीं, देखो ये धुआंधार, आर्ट तो हमारी जबरदस्त थी, हम 2 बार गोल्ड मेडल पाए हैं, गधे कुछ नहीं पाए हैं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बेंजीन का हमेशा सेम रहेगा, बदलेगा क्या, तो गुरुजी कभी ये इसके साथ इसके साथ इसके, हाँ अभी समझ में आ गया गुरुजी। अच्छा गुरुजी मान लीजिए अभी हम बदलना चाहे तो बदलना चाहोगे तो भैया इसके साथ इसके साथ इसके साथ, लो बदल, अरे बदल गया। बस यही तो बोल रहे हैं, जो सिग्मा बॉन्ड है, जो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर था उसी को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ये कभी नहीं टूटा। ओहो गुरुजी, सिग्मा वाली हम देखते हैं, सिग्मा बॉयज वाली रील्स, वही, अरे गधे सिग्मा यहीं से लिया गया है। सिग्मा मतलब होता है जो बदले ना कभी, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कूदते फानते रहते हैं, ठीक है। भैया भैया पांचवी विशेषता बताइए, अब तो मजा आ रहा है, बताइए। तो पांचवी है, जितनी अधिक महत्वपूर्ण अनुनादी संरचना होगी अणु उतने ही अधिक स्थिर होगा। मतलब भैया जितनी इंपॉर्टेंट बात घर में होती है, लोग उतने ही स्थिर होते हैं, चुप होते हैं, शांत होते हैं, सुनने में पसते हैं। अरे गुरुजी ये तो समझ में आ गया, 5वां नंबर भी, हाँ गधे ऐसे ही समझ में आता। क्या बताएं, तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, समझाते समझाते हमारी खोपड़ी दर्द करने लगती, तुम समझ ही नहीं पाते हो। तीसरा देखो, अनुनादी संरचनाओं को दिखाने का तरीका। हाँ गुरुजी अब क्या है, अरे जब अनुनादी संरचना बनाओगे भैया, रिजोनेंस स्ट्रक्चर जब तुम बना के तैयार करोगे तो कैसे दिखाओगे, तो क्या बोलते हैं, अनुनाद को 2 तरफ तीर से दर्शाते हैं। आए गुरुजी आए, ये क्या हो गया, अरे गधे, जैसे मैंने तुमको बना के तो बता दिया था लेकिन अच्छे से समझाया नहीं था। क्या भैया, स्ट्रक्चर तो यहाँ पे आओ, ये देखो खूब बड़ा कर दिया, तुम्हारे स्क्रीन में ही दिखाई पड़ा। अरे गुरुजी ये तो बड़ा हो गया। हाँ सुनो इधर देखो, अब क्या हुआ, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर। अगर इन दोनों के बीच में ये चित्र, ये तीर नहीं बनाओगे, ये तीर अगर भैया 2 तरफा वाली नहीं बनाओगे, नगीना तीर नहीं बनाओगे, तो ये स्ट्रक्चर बेकार है। अरे गुरुजी ये क्या हो गया, इसी तो कहते हैं, यही भैया बॉन्ड कहलाता, तुम समझ नहीं पाते हो। तो क्या बोले, अनुनाद को अगर दिखाना है, कोई भी 2 स्ट्रक्चर बना रहे हो और तुम्हें दिखाना है कि गुरुजी ये अनुनाद है, तो उसके लिए ये जो बीच में तीर लग रही है, ये तीर लगाना जरूरी है। समझ आ गई ना, हाँ। तुम लोग क्या बताएं, देर में समझते हो, थोड़ा बुद्धि कम काम करती है, कोई बात नहीं, बादाम खाया करो। चलो अगला क्वेश्चन गुरुजी, अगला टॉपिक है अनुनाद संकर, जिसके बारे में पढ़ रहे थे, रेजोनेंस हाइब्रिड। अरे गुरुजी तो बताए ही थे कि 2 से ज्यादा मिलके बनते हैं भैया। अरे तो थोड़ा और पढ़ लो ना इसके बारे में। क्या है, वास्तविक अणु सभी अनुनादी संरचनाओं का औसत रूप होता है। अरे गुरुजी औसत, आप तो गणित पढ़ाने लगे। अरे गधे, औसत गणित में ही नहीं होता, पूरे जीवन में होता है। औसत मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। किसी भी चीज को बराबर बराबर मात्रा में बांटना ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। अरे गुरुजी अब समझ में आ गए, मतलब हम अगर एक पहला स्ट्रक्चर बनाए और दूसरा स्ट्रक्चर बनाए, दोनों का औसत मतलब दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के हमने तीसरा बना दिया, यही तो। हाँ भैया यही, कितना देर लगता है तुम लोगों को समझने में। क्योंकि बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। बस, अरे गुरुजी ये तो याद ही हो गया, वास्तविक अणु सभी अनुनादी संरचनाओं का औसत रूप होता है। हाँ यही याद करना था। अगला पॉइंट, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें जो पहली चीज इन्वॉल्व होती भैया, ऊर्जा सबसे कम होती है। हैं गुरुजी क्या कहेंगे भैया, बताए नहीं थे, 1 2 स्ट्रक्चर से जो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें ऊर्जा हमेशा कम होगी, क्योंकि भैया इनको बनने में ही खपत लग गया ना, सब ऊर्जा खत्म हो गई। क्या बताए, बार बार समझाना पड़ता। स्थिरता सबसे अधिक होती है। सोचो, तुम सारा दिन खूब काम किए, खूब काम करके आए, तुम्हारे पास एनर्जी खत्म है, तो क्या तुम डांस करोगे, क्या तुम छटकोगे कूदोगे? अरे गुरुजी ये तो नहीं हो पाएगा, थकेंगे, थक जाएंगे, लेट जाएंगे। बस उसी को तो स्थिरता बोलते हैं। जब ऊर्जा कम हो गई तो स्थिरता आ ही जाएगी ऑटोमेटिक। अरे गुरुजी तो समझ में आ गया।
आना ही चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं भैया उनकी लंबाई औसत या मध्यम मध्यम होती है। सिंपल सी बात है, एक औसत या मीडियम लंबाई रखेंगे बॉन्ड की, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं कि तुम सोचो ऐसे गुरु ऐसे ओ बनाए, हम इतना बना दें इसे बॉन्ड। अरे गधे क्या कर रहे हो तुम, ये क्या दिखाना चाहते हो। औसत रहेगा मतलब मीडियम लंबाई रहेगी, बहुत लंबाई नहीं रखनी है इसकी। चलो, बॉन्ड जाने हो ना, बीच की लकीर को बोलते हैं। अब अगला टॉपिक अनुनाद ऊर्जा। अरे गुरुजी, अनुनाद ऊर्जा, अनुनाद ऊर्जा पढ़े थे। अरे वास्तविक अणुओं की संरचना तथा न्यूनतम ऊर्जा की काल्पनिक संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद ऊर्जा कहते। अरे क्या पढ़ डाले, परिभाषा सुनो, इधर देखो। अनुनाद ऊर्जा वह ऊर्जा अंतर है, मतलब एनर्जी डिफरेंस है, जो सबसे कम स्थिर अनुनादी संरचना, सबसे कम स्थिर, सबसे कम मतलब बहुत कम स्थिर होती है, छटक कूद बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, सबसे कम स्थिर अनुनादी संरचना और वास्तविक अनुनाद शंकर के बीच होती है। अरे गुरुजी, अब क्या कह दिए। अरे गधे, दो चीज याद रखो, सबसे अधिक अनुनादी संरचना और वास्तविक अनुनाद के बीच की एनर्जी को ही तो हम क्या बोलते हैं भैया, अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। अरे गुरुजी तो आ गया अगला। अरे गुरुजी, ये आप डबल स्टार काहे बनाए हैं, ये क्यों बना दिए। अरे इसलिए बना दिए कि इसको याद कर लो, यही तो इंपॉर्टेंट है। जहां अनुनाद ऊर्जा अधिक होगी, अधिक मतलब ज्यादा होगी, अणु उतना ही स्थिर होता है। मतलब भैया अनुनाद ऊर्जा अगर ज्यादा है, अनुनाद ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, तो अणु क्या होगा भैया, अधिक स्थिर होगा। ओ गुरुजी, यानी अनुनाद ऊर्जा अगर ज्यादा रहेगी तो अनुनाद ऊर्जा ज्यादा कब होती है, यानी एनर्जी ज्यादा खपत हो रही है। अगर तुम्हारी एनर्जी खूब व्यय हो गई, खूब खर्च हो गई, तो यानी तुम्हारी अनुनाद ऊर्जा ज्यादा है। यानी गुरुजी थकान वाला जो बता रहे थे कि खूब मान लो काम की, हाँ, जो तुम खूब काम कर रहे हो गधे, उसी को अनुनाद ऊर्जा बोल रहे हैं। समझ रहे हो। अब जब तुम खूब काम करके आओगे तो क्या होगे भैया, अधिक स्थिर हो जाओगे, खूब थके रहोगे, उल्लोगे, सो जाओगे, खाओगे, यही होता है। चलो आगे। अरे गुरुजी, ये तो बढ़िया टॉपिक आ गया, ये क्या आ गया भैया, इसी में तो पढ़ना है अनुनाद ऊर्जा का महत्व। अनुनाद ऊर्जा का महत्व क्या होता है, तो जो अणु अधिक क्या होते हैं भैया, जो अणु अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रखते हैं वह अधिक स्थिर होते हैं। अरे गुरुजी, ये क्या कह दिए भैया, जो अणु जितने अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एग्जांपल के तौर पे बेंजीन लेते हैं भैया, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, हमने सिंपल बात बता दी कि ये बाहर वाला बॉन्ड कभी भी टूटेगा नहीं, तो भैया ये अधिक रेजोनेटिंग है, यानी इसका मतलब हुआ भैया कि ये टूटेगा नहीं, रेजोनेटिंग अधिक है, तो इसका मतलब ये स्थिर ज्यादा होगा। हाँ, बेंजीन देखो, ये क्या बोले, बेंजीन की स्थिरता इसी कारण बहुत अधिक होती है। अरे गुरुजी, तो समझ में आ गया। फिर क्या बोले, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मतलब क्या होता है भैया, बंध की लंबाई में असमानता दूर हो जाती है। जैसे अभी देखो, ये रेजोनेटिंग मतलब सिंपल सी बात, एक गणित में ये बिठाया गया। अब इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, किसकी लंबाई, किसी की और ले चलें, ये एक ज्यादा हो गया, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, तीनों की लंबाई अगर हम देखें तो सभी की क्या होगी, बराबर होगी, तभी तो ये स्ट्रक्चर बन के तैयार। नहीं तो गुरुजी अगर हम मान लो ये वाला बड़ा कर दिए, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये कहाँ बना दिए गुरुजी। तो वही चीज हम बोल रहे हैं, समझ पाए। लेंथ जो होता है, बॉन्ड का लेंथ तभी बराबर रह पाता है। चौथा भैया, चौथा महत्व क्या है, चौथा महत्व बताते हैं अणुओं की अम्लता यानी एसिडिटी, ठीक है। उसके बाद भैया बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब होता है भैया क्षारकता, और रेसिस्टिविटी समझने में उपयोग। और भैया इसी से तो हम इसका उपयोग जान पाते हैं कि ये एसिडिक है, बेसिक है या रेस्टिक है, ये दोनों चीजें हम यहाँ पे जान पाते हैं, क्षार है, अम्ल है, ठीक है, या इस तरीके से लवण है, ऐसे जान पाते हैं। चलो अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण। अरे गुरुजी कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल, ये तो बढ़िया काम किए। हाँ, जैसे बेंजीन, बेंजीन भैया चलो बनाते हैं। कब से बेंजीन का एग्जाम्पल लेकर के हम लोग चल रहे थे, आ गया गुरुजी समय, हाँ आ गया। बेंजीन क्या बोलते हैं, बेंजीन के दो मुख्य रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। चलो भैया दो बना लेते हैं। गुरुजी आप गड़बड़ कर रहे, अरे गधे,
ऐसे हो जाता है इस पेपर में सही बनाना। वास्तविक संरचना हाइब्रिड है, ठीक है। वास्तविक कैसा है, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके एक वास्तविक संरचना बनती है, हाइब्रिड है, जिसमें सभी सी सी बॉन्ड, ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कहते हैं, या कार्बन एकल बंध कार्बन कहा जाता है, दोनों नाम याद रखना। समान होते हैं भैया, हाँ सबके समान है, हाँ हाँ गुरुजी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, अरे गुरुजी सबके समान है, हाँ 4 शेर होने थे, एक यहाँ मिल जा रहा, एक यहाँ मिल जा रहा है गुरुजी, 4 में से दो ही तो बच रहे हैं। हाँ जैसे एक बीच में लगाओगे, देखो अब 2 और एक 3, यहाँ से 3 शेर हो रहे हैं, इस तरीके से। अभी इसको हटाते हैं, खैर समान होते हैं, इसी कारण बेंजीन अत्यधिक स्थिर होता है भैया। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी भैया कार्बन एकल बंध कार्बन हमेशा समान होते हैं, बस यही कारण तो है कि बेंजीन क्या होता है, अत्यधिक स्थिर होता है। ये तो बात सही कही गई गुरुजी। अच्छा 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 गुरुजी, ये आप बेंजीन की पूरी स्ट्रक्चर नहीं बनाए, बना रहे हैं ना, देखो ये बना, ये बना, ये बना। अच्छा गुरुजी दूसरा वाले में ये बना, ये बना, ये बना। अरे गुरुजी इन्हीं दो को मिला के, हाँ भैया इन्हीं दो को मिला करके बेंजीन तैयार होता है, और जो बेंजीन तैयार होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, टिंग टिंग टिंग। अरे गुरुजी तो गोला का ना दिया आप बीच में, गोला ही तो बनाना था जो लपेटने में काम आए। चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल गुरुजी, ओजोन, ओजोन की हाँ देखे तो थे, तो वही भैया भैया बोल रहे हैं, कैनिकल फॉर्म, जैसे कार्बन सॉरी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड लंबाई बीच का, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं भैया, जैसे ये बनाए थे, ये लो ओजोन का बन के तैयार, इन्हीं दो को मिला के ओजोन बन जाता है। और गुरुजी समझ में आ गया, और ये आ गया, यही तो। फिर अगला पूछ रहे भैया, कौन सी रिजोनेंस संरचना सबसे अधिक मतलब सबसे स्थिर होती है। अरे गुरुजी इससे तो पूछा जाता है कि क्या बेंजीन सबसे स्थिर है, क्या ओजोन सबसे स्थिर, अरे ये तो बढ़िया। तो स्थिरता के कुछ नियम है भैया। पहला नियम ये कहता है कि ऑक्टेट रूल का पालन करने वाली संरचना सबसे स्थिर होती है। अरे गुरुजी ऑक्टेट क्या होता है, अब ऑक्टेट के बारे में बताएंगे, काहे चिंता कर रहे हो, काहे चिंता कर रहे हो। चलो दूसरा क्या बोलते हैं, कम चार्ज रिस्पिरेशन वाली संरचना अधिक स्थिर होती है। अरे गुरुजी कम चार्ज रिस्पिरेशन वाली, अभी याद करते चलो, केवल नाम याद करते चलो, अभी बता रहे हैं। तीसरा भैया ऋणात्मक आवेश, जिसके ऊपर भैया माइनस चार्ज होता है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु पर हो, मतलब भैया जिसके ऊपर क्या हो, माइनस चार्ज हो, चार्ज माइनस हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। भैया चौथा, अधिक संख्या में क्या होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड वाली संरचना होनी चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब भैया एक के साथ ऐसे संरचना बने, कुछ जुड़ी उड़ी हुई चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ये बना के तैयार कर दिए, यहाँ पे ओ ओ ओ ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अरे गुरुजी ये तो बंद ही नहीं हुआ। तो जब भैया कोवैलेंट नहीं है तो यानी ये क्या होगा, अधिक स्थिर नहीं होगा। गुरुजी अगला अगला टॉपिक क्या है, अनुनाद और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में जान जाओ भैया। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे बताते हैं भैया कि जहां अनुनाद होता है वहां बॉन्ड ऑर्डर पूर्णांक नहीं होता है। अनुनाद अगर होगा तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड कभी पूरे नहीं होंगे। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, ओजोन का, ओ ओ ओ। गुरुजी ये 8, हाँ ये 8, हाँ एक यहां से तो एक और बढ़ गया 9, और ये 7। अरे गुरुजी यानी बॉन्ड ऑर्डर तो पूरे ही नहीं हो रहे हैं, सभी को 8-8 होना चाहिए था। हाँ तो वही बोल रहे हैं, अगर दो चीजों के बीच में अनुनाद है भैया तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कभी पूरे नहीं होंगे, बल्कि क्या होते हैं, फ्रैक्शनल हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कार्बन, कार्बन को भैया देखो, कार्बन ऑर्डर क्या होता है 4, क्या होता है 4, लेकिन 3 ही मिल पाता है, तो ये क्या हो जाता है 1.33, ये शेयर करने लगते हैं, बस यही तो है। अरे गुरुजी ये भी समझ में आ गया। तो गुरुजी अगला पॉइंट, मुख्य बिंदु परीक्षा के लिए याद रखने योग्य। अच्छा गुरुजी जैसे पहला अनुनाद क्या है, इलेक्ट्रॉनों का फैलाव, सबसे सिंपल। अगर तुमसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइजेशन, एक वर्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का फैलाव। दूसरा गुरुजी, दूसरा अनुनाद संरचना, तो भैया बोलेंगे कॉनिकल फॉर्म होता है। कॉनिकल फॉर्म कौन पढ़े हो ना, ये
जो बर्थडे पार्टी में टोपी, अरे गुरुजी टोपी, कौन कौन आप समझ गए गुरुजी, अच्छा गुरुजी उसमें जो चूड़ा उड़ा भर के देते वो भी तो कौन, हाँ गधे, उसी को। जब ये कौन के स्ट्रक्चर में कोई भी चीज बन के तैयार होती है, कौन मतलब ऊपर की ओर नोक होनी चाहिए, नीचे तुम ऐसे बढ़ा दो, ऐसे कर कुछ भी कर दो, लेकिन ऊपर नोक होनी चाहिए। कॉनिकल फॉर्म में होता है अनुनाद की संरचना। अरे गुरुजी यानी ओजोन की, हम तो ये वाली तो गलत बना रहे थे। भैया गलत ही बना रहे थे, जो ओजोन की सही संरचना होती है वो ऐसी, एक बार इस पे हो जाता है और एक बार इस पे हो जाता है, समझे। अब देखो गुरुजी, अरे गुरुजी ये तो कौन बन गया, ये कौन बन, हाँ क्या बताएं तुमको। अगला भैया तीसरा, भैया वास्तविक संरचना कैसी होती है, रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड मतलब क्या होती है भैया, दो तुम स्ट्रक्चर बनाए हो, पहला स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर को मिला करके जो स्ट्रक्चर तीसरा बनता है उसी को हम रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। हाँ गुरु, अरे समझ में आ रहा है भैया। अगला, अनुनाद ऊर्जा अधिक होती, अगर अनुनाद ऊर्जा अधिक होगी तो अणु अधिक स्थिर होंगे। हाँ अरे गुरुजी बताए तो थे, अनुनाद ऐसे तीर करके, अनुनाद ऊर्जा अधिक है और अणु स्थिर अधिक होंगे। हाँ गुरुजी मेहनत ज्यादा करेंगे तो ज्यादा थकेंगे, हाँ वही तो है। फिर क्या बोलते हैं, केवल पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ही क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। लोन पेयर भैया, गुरुजी लोन पेयर, अरे ओजोन देखे, ओजोन देखे, ओजोन देखे, ये इसका मेन स्ट्रक्चर जो ओजोन का है भैया, ओजोन का जो मेन स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा ऐसा ही रहेगा, ये मेन स्ट्रक्चर है। तो गुरुजी बदलेगा क्या, तो कभी इस बार डंडी इस तरफ लग जाएगी और कभी डंडी इस तरफ लग जाएगी। मतलब जो भैया मेन है वो कभी नहीं बदलेगा, लोन पेयर जो होते हैं मतलब जो साथ देने वाले होते हैं वही बदलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ही बदलेंगे। हाँ भाई और क्या बदलेगा। अच्छा गुरुजी ये परीक्षा क्या लिखा, परीक्षा में लिखा है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे पूछे जाते, तो पूछा जाता है अनुनाद की परिभाषा लिखिए, बता देना भैया, बता ही दिए। अनुनाद ऊर्जा क्या है बता देना, रिजोनेंस हाइब्रिड क्या, ये भी बता देना। बेंजीन अधिक स्थिर क्यों, अरे ये भी बता देना भैया। ओजोन की रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए, अरे भैया रिजोनेंस स्ट्रक्चर, चलते चलते तुम लोग जो है गुरुजी भूल गए, अरे एक बार और बता दिए, बता रहे हैं ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, बता रहे चले चलते चलते। ये भैया 3 ऑक्सीजन, एक बार इधर डंडी, ये कभी टच नहीं करना चाहिए, हम लोग इसे बता दिए। अरे गुरुजी तीर नहीं लगा, हाँ ये तीर लग गया, लो बन गया स्ट्रक्चर। तो आई होप भैया सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अपने आप को समझ रहे हो कि गुरुजी कुछ कुछ तो फायदा कर रहा है, यही था सरप्राइज कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, और ये पूरा वीडियो ही तुम्हारे लिए सरप्राइज था जो लास्ट में रुके थे भैया, यही तो है सरप्राइज। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ के लिए भी क्लासेस चल रही है, जूलॉजी बॉटनी की स्टार्ट होने वाली हैं। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।